इस चार्ट में जो अगर प्रॉफिट पूछा जा रहा है कि बताओ प्रॉफिट अर्न पर टेलीविजन 1992 में सी के लिए दिया हुआ 825 है, टोटल प्रॉफिट बता दो। तो सी 1992 में 620 का मतलब समझ रहे हो आप? 620 इज 6,20,000, 620 के आगे 3 जीरो लगा दो। ठीक है, देखो 100,000 1 लाख होता है, ये बात आप ध्यान रखो। ये बात आप ऐसे समझो कि अगर मैं आपके सामने कभी भी 100,000 लिखता हूं, यही वैल्यू 1 लाख होती है। 100,000 1 लाख है, यानी 3 जीरो हटा के जो 100 दिखता है उसको फर्दर अगर आप 100 से डिवाइड करो तो मिलता है कितने लाख है। तो जैसे यहां 620,000 है, क्योंकि 3 जीरो जो है वो लिखे नहीं है यहां पर, तो ये वैल्यू क्या है? 6,20,000 है। इसका फायदा आपको बताता हूं, यहां जो ऑप्शंस हैं आपके सारे, उन सारे ऑप्शंस में अंक सेम है। अगर दशमलव आप छोड़ दो तो सबके अंक क्या है? सेम है। तो आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ यह देखना है कि मेरे आंसर की वैल्यू किस के आसपास होगी, मतलब मेरे आंसर में कितने अंक हो सकते हैं। तो अगर लाख में उत्तर दिया है और आपको दिया है कि पर सेट 825 रुपया, मैंने इसको लाख में व्यक्त कर दिया सीधे, 620,000 को लाख में व्यक्त कर दिया। अब आप बताओ 800 को अगर आप 6 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 4800 लाख। उसके आसपास का जो आंसर है वो सिर्फ बी है, क्योंकि अंक हर जगह सेम है। जैसे यहां है क्या? 51.15 लाख, 511.5 लाख, 51,150 लाख। टाइम वेस्ट नहीं करना है भैया, प्रोडक्ट में डिजिट्स 5 1 1 5 ही आएगी। अगर आप 620,000 को 6,20,000 मेंटली तुरंत सोच पाते हैं, तो 6,20,000 को मुझे हर एक टीवी सेट पे 825 का मुनाफा हो रहा है, तो मैं 825 रुपए से गुणा करूंगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 4800 लाख। नहीं, ए ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन है बी। आप जीरो के खेल में फंस गए, इसलिए सिंपल सोचो। 620, अगर ये बात पता है 100,000 1 लाख है, तो 620,000 कितना है? 6.2 लाख। हो गया उत्तर। तो मेरा आंसर 825 इंटू 6.2 लाख होगा, तो 4800 लाख के आसपास होगा। मेंटली सोच सकते हो आप, 800 को 6 से गुणा करो, 4800 उसी के आसपास होगा। 4800 लाख के आसपास आंसर है, 5115 लाख। बी लगा दो। आपको प्रोडक्ट करके निकालना है तो कर सकते हैं, बट नीड नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? करवा दूं? चलो करवा देता हूं। आप दशमलव अब भूल जाइए, क्योंकि आपको यह पता लग चुका है कि आंसर किसके आसपास है। मान लेते हैं अब कि चारों ऑप्शन अलग अलग होते तो क्या करते, मतलब डिजिट्स भी अगर सेम नहीं होती, मतलब यहां मान लिया लिखा होता 4,115 लाख, कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाते, एक ऑप्शन दिया होता 4,825 लाख मान लिया, तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ जाती। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे सवाल का। यह चीज तो आपको क्लियर हो गई कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू 4800 से थोड़ा ज्यादा होगी, तो दशमलव कहां लगाना है ये मुझे मालूम है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको बहुत गौर से देखिएगा। मैं इस वैल्यू को मेंटली 8.25 सोचने वाला हूं, क्योंकि दशमलव में जहां मर्जी लगा लूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए। 8.25 सोचते ही 8+1/4 सोचा जा सकता है। अब अगर इस वैल्यू को आप 8 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा जरा बताइए? आप कहोगे 8 6 48, 8 दूनी 16, ये वैल्यू होगी 496। और अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 15.5। जोड़ रहा हूं मैं, 0.5, 6 5 11, 9 1 10 11, ये मिला। अब ये ध्यान रखना, आपका आंसर ये नहीं है, आपको पहले ही पता है कि आपका आंसर 4800 के आसपास है, तो दशमलव आपको यहां लगाना पड़ेगा। मतलब यही मेरा आंसर हो गया, 4 अंक का मेरा उत्तर है। दशमलव को पहले मैंने छोड़ दिया, पहले छोड़ा क्या, बेसिकली ऐसा कह लो कि यहां दशमलव बीच में लगा लिया। 8.25 सोचा मैंने इसको, आप 8.2 भी मत सोचो। एक और फ्रैक्शन है इंटरेस्टिंग, किसी को याद है? 82.5% किसी को याद है किसके बराबर होता है? 87.5 याद होगा, ये आपको शायद डायरेक्टली याद ना हो। 82.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आप सोच सकते हैं तो आप डायरेक्टली उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको 82.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं क्या होगा। ये 25 का कितना गुना है ये सोचिए, ये 25 का 33 गुना है। 25 इंटू 16 400 होता है, 25 इंटू 32 कितना होगा? 800 होगा।
825 से 33 गुना हो गया। तो बेसिकली अगर इस वैल्यू की मैं बात करूं, इन केस सो फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आपको सोचना हो तो आई विल से इट इज 33/40, 33/4। तो यहां से भी आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं कि आप इसको 33/40 सोच के कर डालें। दशमलव कहां लगाना है वो तो तुम्हें पता है, 7/8 नहीं होता है। ये सब गलत सलत फ्रैक्शन मत बताओ, पिटाई कर दूंगा तुम्हारी मैं। 7/8 क्या होता है? 87.5% होता है। 5/8 62.5% होता है। 5/6 83.33% होता है। तो फ्रैक्शन सही से याद होने चाहिए, कुछ भी नहीं गलत सलत लगा दो। क्लियर और नॉट? बट यू कैन कन्वर्ट, अगर नहीं भी पता है तो क्या 825 को आप 8.25 सोच लो, 8 + 1/4 बन जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। और दशमलव कहां लगाना तो तुम्हें पता ही है, वैल्यू किस वैल्यू के आसपास है वो सेंस तो आपने पहले लगा ही लिया है।